बहुत क्या कहना चाहेंगे? मैं थैंक्स करना चाहूँगी इंटरनेशनल इंडियन काउंसिल डॉक्टर एस राधाकृष्ण मेमोरेबल अवार्ड्स 2018 दिया गया है मुझे। मैं डॉक्टर सनी शाह का धन्यवाद करना चाह रही हूँ इस ग्रेट ऑनर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग मी विद दिस अवार्ड। मुझे खुशी हो रही है। मैं फेडरेशन का प्रेसिडेंट होने के नाते यहाँ पर बुलाया गया था। मुझे नहीं मालूम था कि इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, इतने लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, इतने राइटरों को इज्जत दी जा रही है। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल को, रामा मेहरा को और सनी शाह को तहे दिल से बधाई देता हूँ। हर आदमी को उसके राइट का पता होना चाहिए और इन बातों से अवेयरनेस बढ़ती है। आप सबको, उन तमाम लोगों को जिनको अवार्ड मिला है, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और भविष्य में उनको और आगे बढ़ने की कामना करता हूँ। दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पर आज मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए बुलाया गया था और जो इज़्ज़त दी गई उसके लिए मैं सन्नी शाह जी और उनकी इंटरनेशनल काउंसिल का धन्यवाद करता हूँ। और सारे जिन लोगों को टीचर्स, जितने भी टीचर्स लोगों को अवार्ड मिले हैं, उन्हें सारों को मैं अपनी तरफ से ही बधाई देता हूँ। और इस तरह का प्रोत्साहन जो लोगों को मिल रहा है, टीचर लोगों को और भी कार्य किए हुए लोगों को इंटरनेशनल काउंसिल जो प्रोत्साहन दे रही है, प्रोत्साहन अवार्ड देके लोगों के जज्बे को बढ़ा रही है, तो मैं उन्हें एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह के कार्य को आगे हमेशा करते रहें, यही मेरी आशा है और उम्मीद है। और इस कार्य में हमारे लायक जो भी, जैसे कि मैं फेडरेशन का भी एडवाइजरी मेंबर हूँ और दादा साहब फाल्के का प्रेसिडेंट हूँ, तो हमारी संस्था की तरफ से जो सहयोग की आशा उम्मीद की संस्था रखेंगे तो हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो मैं इंटरनेशनल वुमेन्स राइट्स के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ और जो इन्होंने एक स्टार्ट किया है कार्यक्रम, बहुत अच्छी बात है, हर साल चले। और जो भी इनको हमारे फेडरेशन के लोगों को जो भी सहयोग लगेगा और इनकी जो भी हमें ज़रूरत रहेगा, हम इनके साथ मिल कर के कार्य करेंगे। क्योंकि जितने लोग हैं इस संस्था में ज़्यादातर अपने लोग हैं, हमारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं और जो भी ये कार्य करे बहुत ही अच्छा है। इनके काफ़ी कार्य हम लोग को जानकारी है और ये पॉलिटिक्स में भी जा रहे हैं। उनकी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम सगारिका है और रामा जी जो यहाँ पे हैं, रामा जी इज़ द डायरेक्टर ऑफ माय फिल्म, जो हमारी फिल्म आने वाली है, दैट्स अ कीप सेफ डिस्टेंस इसका नाम है। फिल्म ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, हमारा सॉन्ग एक लास्ट शूट है जो भी कंप्लीट हो जाएगा एंड फिल्म इज़ ऑन द रिलीज़। तो बस उन्होंने मुझे इनवाइट किया तो मैं यहाँ पे आई हूँ एंड आई एम फीलिंग। बताइए ना कैसा फील कर रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। वैसे उन्होंने हमेशा मुझे इनवाइट किया है बट मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, सो अच्छा लग रहा है मुझे। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड ऑल द बेस्ट टू सनी जी ऑल्सो एंड रामा सर ऑल्सो। डॉक्टर एस राधाकृष्ण मेमोरियल अवार्ड्स जो कि टीचर्स और प्रिंसिपल को देश भर से हमने सम्मानित किया है उनके कार्यों के लिए, उनकी भूमिका के लिए, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान किसी काम का नहीं होता और गुरु की वजह से ही ज्ञान प्राप्त होता है हमें। और मानवाधिकार सीखने के लिए भी खूब ज्ञान की ज़रूरत है और उसके ज्ञान के हेतु देखें तो टीचर और प्रिंसिपल एक ऐसा स्तंभ है हमारे लिए जो बहुत अच्छे से बच्चों को बचपन से स्कूल लाइफ के अंदर से मानवाधिकार उनके अंदर डाल सकते हैं, जिनसे कि उनको अपने अधिकार पता चले और वो अपना जीवन जी सके खुले अधिकार में, अपने अधिकार हक की लड़ाई लड़ सके। जागरूकता की वजह है इसलिए क्योंकि मानवाधिकार की जो परिभाषा है, सबसे पहले तो 1948 में ये बिल स्थापित हो गया था जिसको भारत सरकार ने समर्थन दे दिया था संयुक्त राष्ट्र में 1948 में। लेकिन हमारी एजेंसी बनी 1993 में और 1993 और 1948 में आप 45 वर्षों का जो फ़र्क देख रहे हैं, इसके वजह से कभी मानवाधिकार का प्रचार देश में हो ही नहीं पाया क्योंकि जो सरकारें थी वो अक्षम रही इसका प्रचार करने में। 51 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें भी इसका उल्लेख नहीं आया। लेकिन जबकि हमने 48 में समर्थन दे दिया था, आज जो अधिकार 2003 जिसे हम बोलते हैं शिक्षा का अधिकार है, वो 2003 में भारत ने अलग थलग बना के स्थापित किया। लेकिन वो अधिकार 1948 के बिल में ऑलरेडी मिल चुका है। माहिती के अधिकार वो भी हमको 1948 में मिल चुका है। लेकिन उस चीज़ों को हमने अगर उस टाइम पे अमल में ले लिया होता, अगर उस बिल को हमने अपनी संविधान में भी स्थापना दे दी होती, जगह दे दी होती, तो आज ये मानवाधिकार का प्रचार की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोगों को कायदे अपने आप मिल जाते। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तिनका बन के एक पहाड़ बन जाता है,
और एक एक बूंद बूंद चल के सागर बन जाता है। तो आज मेरी अपनी ये संस्था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जिसके अध्यक्ष महोदय साहिल शाह साहब मेरे हैं और फाउंडर सनी शाह साहब, तो ये संस्था 8 साल पहले हमने शुरू की थी। और तब हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारी ये संस्था इतने बड़े पैमाने पे काम करेगी। तो आज हमारी संस्था 27 स्टेट में काम कर रही है। और आज का जो दिन हमने चुना है राधा स्वामी अवार्ड का, तो ये राधा स्वामी जी के नाम पे हम उन लोगों को अवार्ड देते हैं जो टीचर्स हैं, जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो इसके लिए हमने सिर्फ मुंबई के ही टीचर्स नहीं बल्कि मुंबई के बाहर के भी बहुत सारे टीचर्स को आज हमने सम्मानित किया। और आज हमारी संस्था का एक और कदम आगे बढ़ा है और हम चाहते हैं कि एक कदम चलते हुए एक दिन हम लोकसभा तक पहुँचें, संसद भवन तक पहुँचें। कुल मिला के 80 अवार्ड्स आज दिए गए हैं। और इम्पोर्टेंटली मेरे को सिर्फ यही कहना है कि टीचर्स को बढ़ावा देना ज़रूरी है। टीचर्स को बढ़ावा देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज आप जाते हो एजुकेशन के लिए, अगर आप जाते हो तो स्टूडेंट्स को बढ़ावा मिल रहा है, सबको बढ़ावा मिलता है, बट टीचर्स को अगर गाइडलाइन, टीचर्स को अवार्ड्स वगैरह मिलता है तो आज उसकी सिखाने की ताकत 2 गुना ज़्यादा हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे पूछ रहा है। नहीं तो आज आप अगर गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में जाओगे, वहाँ टीचर्स आप जाके देखोगे वो सिर्फ सैलरी के लिए कर रहा है। तो ये एक चीज़ उनको बढ़ावा देती है।